हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त शिवी सिन्हा और मैं आपको लेसन्स देती हूं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ फ़िलॉसफ़ी के। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड कराने वाली थी पेपर 1 के लिए, जो आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने आपको कुछ इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन आज जो है हम लोग एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन लेके चलेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का। शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों के बीच शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके दोस्तों। क्योंकि बहुत मुश्किल होती है नेट निकालना, तो मैं अगर गाइड कर पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। तो हम लोग आज जो देखेंगे उसको टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है और किस तरह से हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों पढ़ाया जाता है इस मतलब एनटीए यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए, वो क्यों आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसको हम लोग देखेंगे। और उसके 3 इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण टीचिंग एप्टीट्यूड जिन चीज़ों से बना है उनको देखेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको मेनली 3 चीज़ों के बारे में जानना होगा। टीचिंग या फिर टीचर, जो भी है टीचर और टीचिंग का प्रोसेस जो है। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो टीचिंग को ग्रांट करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं और उससे सीखते हैं, लर्नर उसको कहते हैं या स्टूडेंट्स कह लें, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या चीज़ होनी चाहिए। और फैक्टर्स क्या क्या होते हैं टीचिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। तो 3 सेक्शन में मैंने डिवाइड कर दिया है: टीचिंग, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। सबसे पहले हम लोग टीचिंग व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। दूसरा चीज़ जो देखेंगे, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग का क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। लेवल्स ऑफ टीचिंग्स को देखेंगे, किन लेवल्स में टीचिंग होती है। तो 3 तरह से होती है: मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल। 3 टाइप से टीचिंग होती है, ठीक है। और हम लास्टली जो देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो ये जो जनरली है वो टीचर बनने के लिए टीचिंग का प्रोसेस है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है एक टीचर को टीचिंग करने का। टीचर का भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है और टीचिंग होने के लिए भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, उसको भी देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में। जनरली यहाँ पे हम लोग अडोलेसेंट और अडल्ट लर्नर्स की बात करेंगे, स्टूडेंट्स की बात करेंगे, क्योंकि जूनियर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए ये है ही नहीं जेआरएफ और नेट की पढ़ाई। तो हम लोग अडल्ट और एडोलेसेंट यानी कि 10 to 18 ईयर्स के जो भी होते हैं के बीच में जो भी होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी बातें करेंगे, ठीक है। तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एकेडमिक लेवल पे कैसे होते हैं ये स्टूडेंट्स, एडोलेसेंट स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, एडल्ट लर्नर्स कैसे होते हैं, उनका सोशल इन्वायरमेंट कैसे इम्पैक्ट करता है उनके लर्निंग प्रोसेस को, या इमोशनल लेवल, कुछ स्टूडेंट्स इमोशनली हाई होते हैं या कुछ लो भी होते हैं। और कॉग्निटिव लेवल के हिसाब से हम लोग टीचिंग लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, वो कैसे टीचिंग को ग्रांट करते हैं और किस तरह का टीचिंग उनके लिए यूज़फुल होता है डिफरेंट लर्नर्स के लिए, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी देखेंगे, एक टीचर और स्टूडेंट्स के बीच के डिफरेंसेस, और या फिर क्लास में एक कई तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में डिफरेंस है, उसके उस हिसाब से जब मास लर्निंग होता है तब कैसे पढ़ाया जाए वैसे बच्चों को, जो क्योंकि लर्नर्स अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग प्रोसेस तो हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते क्लासरूम टीचिंग के लिए। तो ऐसा क्या होना चाहिए जिससे कि सभी को बेनिफिट मिले। फिर हम लोग देखेंगे कि फैक्टर्स क्या क्या होते हैं टीचिंग से रिलेटेड या फिर जो इफ़ेक्ट करते हैं टीचिंग को, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे टीचर्स से रिलेटेड जो फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं टीचर्स से रिलेटेड जो कि टीचिंग को इफ़ेक्ट करते हैं, अच्छा या बुरा कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स लर्नर्स से भी रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं जो कि स्टूडेंट्स के लर्निंग प्रोसेस को अच्छा या बुरा कर सकते हैं। सपोर्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल कितना यूज़फुल है लर्निंग फैक्टर के लिए, टीचिंग के लिए, वो भी देखेंगे। और इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, यानी कि जो टीचिंग एड्स है वो कैसे होने चाहिए या फिर किस किस तरह के होते हैं या फिर कैसे वो इफ़ेक्ट करते हैं एक टीचिंग को। तो टीचिंग शुड बी ऑलवेज इफ़ेक्टिव। लर्निंग एनवायरनमेंट को भी देखेंगे कि हम लोग कैसा होना चाहिए किसी इंस्टीट्यूशन का लर्निंग एनवायरनमेंट, ताकि लर्नर्स को ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट मिले, इफ़ेक्टिव टीचिंग हो सके, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर्स के अंदर 3 जो आपका मैंने कॉलम बनाया है और उसके हिसाब से टीचिंग को डिफ़ाइन, मतलब हम लोग इतना ही बड़ा ये चैप्टर है, रिसर्च एप्टीट्यूड भी इतना ही बड़ा होगा आपका, क्योंकि मेन यही दो चीज़ है जिस पे हायर एजुकेशन का बेस है।
और इसीलिए हम लोग टीचिंग कर मतलब इस प्रोफेशन को आगे जाते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टीचिंग एज अ डेफिनेशन इसका क्या होना चाहिए। तो हम जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि टीचिंग एक बहुत ही नोबल और बहुत ही अच्छा प्रोफेशन होता है, और ये सबके लिए नहीं है, और सब कोई टीचिंग नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जो कि बहुत कुछ जानता हो, ज़रूरी नहीं है कि वो एक अच्छा टीचर हो, या फिर जो कोई व्यक्ति जिसको कुछ भी नहीं आता हो, ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा टीचर ना हो। ठीक है, टीचिंग अलग चीज़ हो जाता है, और पढ़ना अलग चीज़ है, और पढ़ाना अलग चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक टीचर कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि एक टीचर के ऊपर जो हम लोग ह्यूमन रिसोर्स है, किसी भी कंट्री का रिसोर्स जो सबसे बड़ा एसेट होता है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है, उसका वो ह्यूमन रिसोर्स होता है। ह्यूमन रिसोर्स ही जो है नेचुरल रिसोर्सेस को या फिर आर्टिफिशियल रिसोर्सेज को क्रिएट या फिर यूटिलाइज़ करते हैं, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं ताकि किसी भी नेशन का डेवलपमेंट हो सके। तो हम लोग एक तरह से ह्यूमन रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है किसी भी कंट्री के, और उनका डेवलपमेंट सही ढंग से होना चाहिए, ताकि अगर हमारे ही डेवलपमेंट पे कंट्री का डेवलपमेंट डिपेंड करता है। तो जो भी प्रॉस्पेरिटी है किसी भी नेशन या कंट्री का, वो ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट पे ही निर्भर करता है। और ये किसके हाथों में है? ये कॉम्पिटेंट और अच्छे टीचर्स के हाथों में है। अगर कहीं का मतलब ह्यूमन रिसोर्स अच्छा नहीं है या फिर उतना डेवलप नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल आप कहीं भी ले लीजिए ऐसी कंट्री जो बहुत पुअर है, क्योंकि हो सकता है वहाँ एजुकेशन की कमी हो, टेक्नोलॉजी की कमी हो, बहुत तरह की चीज़ें हो जिसके कारण वो अनअवेयर रह गए हो, तो उससे उस कंट्री का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ही बड़ा फैक्टर है। ठीक है, तो और ये किसके हाथों में? गुड टीचर्स या कॉम्पिटेंट टीचर्स के हाथों में है कि वो ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह से यूटिलाइज़ करे, प्रॉपर उनका डेवलपमेंट करे, और ताकि वो नेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सके। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड हम लोग पढ़ते हैं किस लिए? हम लोग जो बेसिक क्वालिटीज़ होती है किसी को टीचर बनने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड को डाला गया है एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ के सिलेबस में। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लें, अब एपीजे अब्दुल कलाम जो बहुत बड़ा नाम है, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति है, और सबसे पहले वो एक साइंटिस्ट भी थे, और एक सबसे उससे भी पहले वो क्या है? एक टीचर है। वो एक बहुत सिंपल व्यक्ति थे और बहुत अच्छे टीचर थे। तो उनका कहना है, एजुकेशनिस्ट शुड बिल्ड द कैपेसिटीज़ ऑफ द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, creativity, entrepreneurship and moral leadership among students and become their role model। तो उनका कहना है किसी भी एजुकेशनिस्ट जो एजुकेशन इम्पार्ट करता है, एजुकेशन यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, एजुकेशन मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी हर तरह से उसके मानसिक, नैतिक और हर तरह सा उसका जो विकास है वही आपका एजुकेशन कहलाएगा। ठीक है, तो जो भी स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, किसी के अंदर इंक्विजिटिवनेस यानी कि जिज्ञासा को जो बढ़ावा दे सके, उनके क्रिएटिविटी को बढ़ाए, उनका जो रचनात्मक पहलू है वो उसको बढ़िया बना सके, उसको निखार सके। फिर प्लस उनमें बिज़नेस स्किल्स भी होने चाहिए। बिज़नेस स्किल्स कहने का मतलब ये नहीं है कि पैसा कमाना या कुछ भी, उसके अलावा, पैसा कमाने के अलावा भी बिज़नेस स्किल्स कहने का मतलब है कि उसके किसी भी व्यक्ति के अंदर जो है वो प्रोडक्टिविटी हो, चाहे वो मतलब मेंटल प्रोडक्टिविटी हो, फिज़िकल प्रोडक्टिविटी, बहुत तरह से देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आप प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा दें, और वो एक अच्छा लीडर हो जो कि अपने स्टूडेंट्स को भी लीडरशिप चला सके, ताकि अपने जो गुण हैं, ये सारी क्वालिटीज़ है, वो अपने फ्यूचर में अपने स्टूडेंट्स को दे सके, ताकि वो उसके जैसा या फिर उससे भी बेहतर व्यक्ति बनकर सामने आए। और उनका वो रोल मॉडल हो, आदर्श होना चाहिए वो टीचर, तभी वो एक ट्रू मायने में टीचर कहलाएगा। कि एक टीचर को कैसा होना चाहिए? क्रिएटिव होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स के साथ होना चाहिए, इंक्विजिटिवनेस होना चाहिए, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, क्रिएटिविटी होनी चाहिए उसके अंदर, और सबसे बड़ी बात, उनके अंदर मोरल लीडरशिप होना चाहिए। वो एक आदर्श लीडर होना चाहिए जिसको देख के लोग प्रोत्साहित होते रहे और उसके जैसा बनने की कोशिश करें। तो यही मैं मानती हूँ कि सही डेफिनेशन है टीचिंग्स का। और मैं आपको फ्रेंड्स बता दूँ कि मैंने जो भी स्टडी किया है टीचिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सारे सोर्सेज जो है 2 बुक को समराइज़ करके है, केवीएस मदान और हरप्रीत कौर की जो टीचिंग एप्टीट्यूड की बुक है, रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड की, उसमें से समराइज़ करके है। तो आई होप आपको हेल्प मिल सके इस चीज़ का।
आप देखेंगे कि डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग बाय डिफरेंट स्कॉलर्स, कुछ स्कॉलर्स के द्वारा दिए गए डेफिनेशन है जो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, किसने क्या बोला, तो उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। हेलन कैलिडकॉट जो है वो कहते हैं कि टीचर्स कंसिडर्स टीचर्स एज द इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो वो कहती हैं कि टीचर्स जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे रिस्पॉन्सिबल मेंबर है किसी भी सोसाइटी के, क्योंकि किसी भी सोसाइटी का जो सिटीजन्स हैं उनका डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट उनके हाथों में है। वो उन पे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि कुछ टीचर्स के हाथ में बहुत कुछ होता है, वो हमारे फ्यूचर को शेप कर सकते हैं या बिगाड़ भी सकता है। अगर कोई डीमोटिवेटिंग पर्सन आपके लाइफ में एज ए टीचर मिल जाए तो आपका लाइफ ख़राब भी हो सकता है और बहुत अच्छा भी, अगर अच्छा इंसान मिल जाए तो अच्छा भी बन सकता है। तो सारी जिम्मेदारी सोसाइटी को चलाने की, सबसे रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर्स की, ठीक है। एक टीचर को देख के, एक रोल मॉडल को देख के बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, ठीक है, वो उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं अगर कोई किसी से इन्फ्लुएंस हो जाए। तो सिटीजन्स आज के प्रिपेयर करने के लिए, कल के सिटीजन्स को प्रिपेयर करने के लिए आज के सिटीजन्स एज ए स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं, इसलिए टीचर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू APJ अब्दुल कलाम, टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन दैट शेप्स द कैरेक्टर, कैलिबर एंड फ्यूचर ऑफ एन इंडिविजुअल। APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर को अच्छा भी बना सकता है और बुरा भी बना सकता है, उनकी क्षमताओं को निखारने की कोशिश करता है और फ्यूचर बनाता है किसी भी व्यक्ति का। एक अच्छे टीचर से कोई व्यक्ति या तो बहुत अच्छा स्टूडेंट बन के निकलता है, बहुत अच्छा व्यक्ति भी बनता है और वो समाज में नाम, प्रतिष्ठा और समाज के विकास के लिए कार्य करता है। अगर उनका कहना था कि अगर मुझे, इफ़ पीपल रिमेंबर मी एज अ गुड टीचर दैट विल बी द बिगेस्ट ऑनर टू मी। तो उनके हिसाब से अगर लोग उन्हें एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखें तो इनसे बड़ा सम्मान उनके लिए कुछ भी नहीं था, जो कि हम लोग याद रखते हैं उनको एक टीचर के रूप में ही। एडमंड एमिडन कहते हैं, टीचिंग इज़ एन इंटरैक्टिव प्रोसेस प्राइमरली इन्वॉल्विंग classroom talk which takes place between teachers and pupil and of course during certain definable activity। तो एडमंड एमिडन मानते हैं कि एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। इंटरैक्टिव कहने के लिए एक दूसरे से वार्तालाप का जो प्रक्रिया है, बात करने का प्रोसेस है, जिसमें हम लोग, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, एक क्लासरूम जैसा एनवायरनमेंट होता है और टीचर और स्टूडेंट्स के बीच, और कुछ एक्टिविटी या प्रोसेस को बताने के दौरान हम लोग जो भी इंटरेक्शन करते हैं, जो भी किसी को कुछ आइडियाज़ देते वक्त, इम्पार्ट करते वक्त या फिर किसी चीज़ पे डिस्कशन करते वक्त जो भी हम लोग आइडियाज़ शेयर करते हैं, तो एक कोर्स ऑफ एक्टिविटी है, डिफाइनेबल एक्टिविटी, जिसका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकले, उसे हम टीचिंग कह सकते हैं। फिर हम देखेंगे क्लार्क जो है वो टीचिंग को एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया मानते हैं, जिसको इसलिए बनाया गया है, इसलिए डिज़ाइन किया गया है और इसलिए ये किया जाता था कि वो किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर में चेंजेस ला सके, स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंजेस ला सके। कहते हैं ना कि एक एजुकेटेड व्यक्ति और नॉन एजुकेटेड व्यक्ति में फ़र्क होता है, उनकी बातचीत में फ़र्क होती है, उनके बिहेवियर में फ़र्क होता है। एक एजुकेटेड व्यक्ति जो है वो लोगों से संभल के बात करेगा, सोच समझ के बोलेगा और वो अच्छे से बिहेव करेगा, लेकिन एक अनएजुकेटेड व्यक्ति जो है वो उसको बातों की समझ नहीं होती है या फिर मतलब ये अपना नज़रिया, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं। जैसे कि आप कहेंगे किसी अनएजुकेटेड इंसान व्यक्ति को कुछ अगर कह दे, कोई व्यक्ति अगर एथिस्ट है, मतलब नास्तिक है, वो कह दे कि गॉड नहीं है, वो भगवान जैसा कुछ नहीं है, तो ये बोलेगा अनएजुकेटेड, नहीं ऐसा मत बोलो, तुम्हें पाप लगेगा, या फिर कुछ ऐसी बातें करेंगे लोग, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के बिहेवियर को चेंज करने में मदद करता है आपका टीचिंग, ये कैसा प्रोसेस है। मॉरिसन ऐसा मानते हैं कि टीचिंग एक इंटीमेट कॉन्टैक्ट है। इंटीमेट यानी कि बहुत ही डीप और मतलब क्लोज्ड कॉन्टैक्ट है, एक ज़्यादा मैच्योर पर्सन और एक लेस मैच्योर पर्सन को, जो कि एक दूसरे मतलब कि जो ज़्यादा मैच्योर पर्सन है वो दूसरे लेस मैच्योर पर्सन को एजुकेशन इम्पार्ट कर रहा होता है, ठीक है, एजुकेट कर रहा होता है। वो अपनी चीज़ों, या तो वो अपनी तरह बनाने की कोशिश करेगा उसको, या अपने से बेहतर व्यक्ति बनाने की कोशिश करेगा कुछ नॉलेज दे के। जो लेस एजुकेटेड होते हैं उसको ज़्यादा एजुकेटेड बनाने की कोशिश की जाती है। रायन मानते हैं
टीचिंग इज़ कंसर्न्ड विद द एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न्ड विद द गाइडेंस और डायरेक्शन ऑफ द लर्निंग ऑफ अदर्स। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है, ऐसी प्रक्रिया है जो कि इस चीज़ से कंसर्न्ड है, इस चीज़ से के पर निर्भर करती है कि जो हम किसी चीज़ को किसी व्यक्ति को कुछ सिखा रहे हैं, उसको दिशा निर्देशित कर रहे हैं, उस पर व्यक्ति को दिशा निर्देशित कर रहे हैं, या फिर उनको मतलब गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका निर्देशन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं हम लोग इस प्रक्रिया द्वारा। ब्रूटन कहते हैं टीचिंग इज़ द स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड इनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। तो टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है ब्रूटन के अनुसार कि वो लोगों के अंदर ये जिज्ञासा को जन्म देती है या उत्पन्न करने की कोशिश करती है और उन्हें सही राह दिखाती है, एक दिशा निर्देशन करती है और उनमें उनको प्रोत्साहित करती है कि वो चीज़ों को सीखे, नई नई चीज़ों को सीखे या फिर किसी चीज़ को सीखने की कोशिश करे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब कंक्लूड कर लेते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि मीनिंग ऑफ टीचिंग जो है वो किसी को एक दूसरे से को नॉलेज इम्पार्ट करना और किसी भी सब्जेक्ट पे नॉलेज शेयर करना, आइडियाज़ शेयर करना, या फिर किसी के स्किल को निखारना, किसी के अंदर जो कैपेबिलिटीज़ है उसको इम्प्रूव करना। और ये भी कहा जा सकता है कि ये फ्लो ऑफ आइडिया है, प्रोसेस है जिसमें कि आइडियाज़ फ्लो कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस फ्लो करते हैं और नॉलेज फ्लो करता है एक ज़्यादा मैच्योर आदमी टू लेस मैच्योर आदमी। लेकिन मैं ये नहीं मानती हूँ ज़्यादा लेस, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने आप में एक टीचर हो सकता है। हम लोग भी अपने जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं और सिखाते हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमसे जो ज़्यादा मैच्योर है वो ज़्यादा जानते हो या हम कम जानते हो। ठीक है, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन यानी टीचर वो होता है जो दूसरे को इम्पार्ट कर रहा होता है नॉलेज, और जो लर्नर है जो उससे सीख रहा होता है। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि आज का ये लेसन कैसा लगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करें और बताएं ताकि मैं आगे और मोटिवेट हूँ और आपके लिए और भी लेसन्स लेके आऊँ। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच इसको ज़रूर शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।